शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो। मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान की अविरल भक्ति के नशे में डूब जाओ। जिस दिन तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के नशे में डूबोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वयं सार्थक होती चलेगी। व्यसन, वासना और निंदा, ये तीनों से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है यज्ञोपवीत से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है तिलक से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है शिखा से। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन से ब्राह्मण की पहचान तो होती है, पर तीन चीजें ब्राह्मण को परमात्मा से मिला देती है। एक व्यसन से मुक्ति, एक वासना से मुक्ति और एक निंदा से मुक्ति। ये तीन चीजें परमात्मा से मिला। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर हो जाते। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका। देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका। देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई? पेट भरने जितना तो मेरा भोलेनाथ सबको देता है। पेट भरने जितना तो मेरा बाबा सबको देता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मृत्यु लोक में मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। पर याद रखना, पेट भरने जितना मैं दूंगा, तेरा परिवार जितना बढ़ता चले जाएगा उतना उतना तेरे धन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, उतना उतना तेरे भोजन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा। सब कुछ मैं दूंगा, पर जब तू गलत जगह पर जाएगा, गलत सोच रखेगा, गलत दृष्टि रखेगा, तो गलत जगह से फिर धन आएगा और गलत जगह से धन आएगा तो वो तुझे बर्बाद कर दे, वो तुझे नष्ट कर दे, वो तुझे तकलीफ दे दे। व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है। पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था। पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया। बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया। संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया और